और बात खत्म कर लो, जरा कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। सुभान अल्लाह। शजरा ऐसे नहीं सुनाता हूं मैं, जिंदों में शजरा सुनाता हूं, वरना पास में ही है। जी जी कब्रिस्तान है जी। कम से कम मुर्दे भी कहते होंगे यार हमें शर्म आ रही है इन्हें सुभान अल्लाह कहने में, तो कम से कम ये तो बता दो उन्हें कि तुम जिंदा बैठे हुए हो। सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। शजरा बयान करने लगा हूं, मैं गुफ्तगू समेटने लगा हूं बस। हाँ सबने तवज्जो से सुनी, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन इतनी फरमाइशें आ गई कि मैं खुद फरमाइश बन के रह गया हूं, खुद एक फरमाइश बन के रह गया। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जलसा भी सब ना जवानी यार, देखो तुम उस बच्चे को देखो, उसका जज्बा देखो सुभान अल्लाह। इतना छोटा बच्चा खड़े होकर सुभान अल्लाह कह रहा है, तुम बैठे बैठे भी नहीं बोल पा रहे, बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेकनाम, लमक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिद, शालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईस, रईस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं पूरी तकरीर फिर तुम्हें दोबारा करके सुनाता हूं, ठीक है जी? फिर से मैं पूरी तकरीर दोबारा बताता हूँ, बता दूं। कुछ लोग तो डर गए, कहने लगे अभी पौने 2 घंटे हुए, ये फिर पौने 2 घंटे करेगा है ना। मैं आपको पूरी तकरीर बता रहा हूँ, अब सुने। सबसे पहला मैसेज मेरी तकरीर का ये था, अगर उर्स होंगे ना तो उर्सों में या तो कुरान खानी होगी या मिलाद खानी होगी, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो लोग ऐसे उर्सों के मेलों के लिए चंदा लेने आए जिनमें गैर शरई काम हो, ऐसी महफिलों में चंदा देना हराम है। बहुत मेहनत का पैसा है तुम्हारा, इसको कम से कम ऐसी जगह लगाओ, अगर लगा के जाओ तो कयामत में पैसा बोलता दिखाई दे। सुभान अल्लाह। हमने घर में इसलिए पैसा लगाया ना, हमारा घर बोले कि ये पैसे वाला है। इतना ऐसी जगह पैसा लगा के जाना, कयामत में भी पैसा बोले कि ये पैसे वाला है। किसी ऐसी जगह पैसा नहीं देंगे जहां पे गैर शरई महफिल आबाद होगी। दूसरा मैसेज क्या था? हमें अपनी बहन बेटियों को किसी मेले, किसी मजार, किसी तमाशे में नहीं भेजना है। मजबूत हो जाइए, मजबूत होना है। बोलो, दूसरा मैसेज ही हो गया। तीसरा हो गया, अब सुने तीसरा मैसेज बहुत गौर से। अल्लाह तौफीक देगा ना तो हम अपनी नस्लों को शरीयत का पाबंद बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? अपनी बेटियों को हम पर्दे की तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम बेटियां अच्छी कर लेंगे तो मुआशरा अच्छा हो जाएगा, ठीक? आखिरी बात, नौजवानों, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना। याद रखना, मजार पे चिराग जलाने से ज्यादा सवाब बाप की खिदमत में वक्त गुजारने में। मजार वाले भी उस वक्त तक कुछ नहीं देते जब तक माँ बाप राजी ना हो। मैं उनके देने का इनकार नहीं करता, वो उस वक्त तक नहीं देते जब तक माँ बाप राजी नहीं होते, माँ बाप राजी ना हो। हमें अपने माँ बाप को राजी करना है। तीसरी बात, अपनी बेटियों की जिंदगी और माहौल पे नजर रखें, खासकर उन बेटियों बेटों पर जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आखिरी मैसेज, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ।
लोग हमसे कहते हैं ना तुम वलियों से तुम्हें क्या मिलता है, ये तो रब कहता है तुम सच्चों का दामन थाम लो, फिर शैतान भी तुम्हारा ईमान चोरी नहीं कर सकता है। तो ये कहते हैं शैतान तो दिखता ही नहीं, हमारे पास आता ही नहीं। हम कहते हैं हमारे पास आता है, जब ये कहते हैं दिखाना तो उसका ही हाथ पकड़ के दिखा दिए कि तुझसे बड़ा शैतान। फरमाया ना, जो बुजुर्गों का हो जाता है शैतान उसके पास नहीं आता, शैतान उसका ईमान नहीं चिंता। हम इसीलिए तो बचे हुए हैं, हम में कोई शैतान आता ही नहीं है। झगड़ा जी वो फाता का नहीं खाता, वो दुरूद का नहीं खाता। मैं पढ़ रहा था कि कुत्ता शहद नहीं खाता है। जब मैंने तहकीक पढ़ी ना कुत्ता शहद क्यों नहीं खाता, हैरत में रह गया। कहने लगे कुत्ता इसलिए शहद नहीं खाता क्योंकि शहद हुजूर पर दुरूद पढ़ने से मीठा हुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर पर दुरूद पढ़ने से शहद मीठा हुआ है, और वो अब शहद दुरूद की वजह से तबर्रुक बन गया है। कुत्ता इसलिए नहीं खाता कि कुत्ता खुद ना पाक होता है। अगर कोई नियाज ना खाए तो लड़ना मत, समझ जाना कुत्ते शहद नहीं खाते, कुत्ते शहद नहीं खाते, नहीं बहुत खाते। ठीक है जी, हमें अपना बचाव करना है, हमें अपना बचाव करना है। वलियों की चौखट का ये फायदा है कि हमारा ईमान जाए नहीं होगा, इंशाअल्लाह हमारा ईमान जाए नहीं होगा। तीसरी बात, वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर तुम यहाँ इनके साथ हो जाओगे, कयामत में भी इन्हीं के साथ रख दिए जाओगे इंशाअल्लाह। सुनो जवानों, अगर चाहते हो ना नस्लें अच्छी हो तो अच्छी गोदों का इंतखाब करो। MBBS, BUMS, MA, BA सब ने ढूंढा, कोई ऐसा भी होना चाहिए जो कुरान की कारिया तलाश करे, 5 वक्त नमाजी बेटी तलाश करे। और यार जो रब के हक अदा करना जानती है वो तेरे भी हक अदा करना जानती है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा हक, कान खोल के सुन लेना, ये कायदे कुल्लिया है। जो रब का हक अदा नहीं कर सकती वो तेरा भी हक अदा नहीं कर पाएगी। समझ रहे ना मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छी गोदों का इंतखाब करोगे तो औलाद भी अच्छी होगी। लोग कहते हैं जी मैं फला बाबा के पास गया था, उन्हें 11,000 दिए लेकिन बेटा फर्मा बरदार नहीं हुआ। मैंने कहा 11,000, 11 लाख भी देगा तब भी फर्मा बरदार नहीं होगा, इसलिए कि तूने जो 18 साल गलती की है ना उस पे 11,000 से पर्दा नहीं पड़ सकता है। कौन सी गलती की हमने? हमने कहा सबसे पहली गलती तो तुम्हारी ये थी, तुमने जो निकाह के लिए लड़की का इंतखाब किया था ना वो मैरिज हॉल में किया था, बर्थडे पार्टी में लड़की पसंद की थी, तुमने फेसबुक पे लड़की पसंद की, तुमने व्हाट्सएप पे लड़की पसंद की, तुमने ट्विटर पे लड़की पसंद की। और लड़की वालों तुम किसी के 1 फीट का छज्जा देख के उस पर कुर्बान ना होना, उसके बालों के हेयर बैंड देख के कुर्बान मत होना, हाथ का कंगन देख के मत कहना अच्छा दामाद है, कान में बाली देख के मत कहना अच्छा दामाद है। अगर मस्जिद में देखे तो कहना अच्छा दामाद है, दाढ़ी वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है, कुरान वाला देखे तो कहना अच्छा दामाद है। फिर उसके बाद पहले तो हम देखते हैं तो दामाद होना चाहिए। कौन सा दामाद होना चाहिए? तो जी हाँ जी, कहते समझाना ऐसी जगह कराना जिसकी लाठी से धुआं उठता हो जी, वैल्यू बढ़ जाएगी है। हाँ जी वही वाली तोप, कहते ऐसा जगह समझाना हो क्या उसकी मूंछ पे चराग जलते हो। वो भाई थोड़ी मूंछ से नीचे उतर के भी बात कर ले। एक साहब कहने लगे मौलाना जरा हमारे लिए भी, आप तो घूमते हो ना, कोई रिश्ता बताइए। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब, तू 18-19 फीट का है क्या जो तेरी बराबरी का नहीं मिल रही? उसने कहा नहीं जैसे हमें वैसे होने चाहिए। मैंने कहा कैसे हो सकता, फिर तो तेरा भाई ही तेरे जैसा हो सकता है। इसलिए कि तेरा डीएनए तेरे भाई से ही मिलेगा, पड़ोसी से तो नहीं मिलेगा ना। तो ये क्यों कह रहा मेरे ही जैसा होना चाहिए? भाई कभी ये मत कहो बराबरी को, ये देखो दीनदार लोग मिलने चाहिए। सुभान अल्लाह, दीनदार लोग मिलने चाहिए। रिश्तों का इंतखाब जब करो दीनदारी देख के करो। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। बेशक आज भी माँ दुआ कर दे तो बेटा वली बन सकता है। सुभान अल्लाह। और देखो हम मैं एक बात अक्सर कह रहा हूँ, आजकल समझाना चाहता हूँ। हम मज़ारात पे जब जाते हैं ना
तो कहते हैं बाबा गाड़ी दे दो, बाबा बंगला दे दो, बाबा 3 मंजिल करा दो, 2 हो गई है, बाबा 3 हो गई इसे 4 करा दो, बाबा 3 दुकानें इसकी 5 करा दो। हमने यही मांगा। कोई जाके ये नहीं कहता मस्तान बाबा दुआ कर अल्लाह मुझे भी आपके जैसा वली बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने मांगी ये चीज? मांगने कोई तैयार नहीं। और याद रखो जब खुदा का कुर्ब मिलता है तो जमाना मिल जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बल्खी रहमतुल्लाह तआला, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला अलैह पाए के बुजुर्ग गुजरे और बादशाह थे अपने वक्त के। आज जवान से कहते हो ना दाढ़ी रख ले तो कहता है जी अभी जरा दुकान पे बैठता हूं। हाँ, ज्यादातर जवाब देते हैं जी क्या करें बिजनेस का मसला है। देखो भाई कोई किसी को टच न करे, मैं किसी पर जाती गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। अल्लाह जिसे तौफीक देगा इंशाअल्लाह वो बदल जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। वरना तुम में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये नहीं पता दाढ़ी सुन्नत है। बेशक। एक बात समझाना चाहता हूं मैं, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुभान अल्लाह। तो जब कहते हैं ना जवान से दाढ़ी रख ले तो कहता जी मैं बिजनेस कर रहा हूं। क्या मतलब? कहता जी उसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ ना बोले तो फिर दुकानदारी नहीं चलती। क्यों? तू क्या समझता झूठ से रोजी मिलती है? झूठ रोजी नहीं देता, रोजी खुदा देता है। सुभान अल्लाह। रोजी खुदा देता है। हमने बिजनेस के लिए कहा कि दाढ़ी साहब वरना दाढ़ी नहीं रख रहे हैं इसलिए कि बिजनेस कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इसलिए दाढ़ी नहीं रखते। मौलवी झूठ बोलना पड़ता है तब जाके बच्चे पलते हैं। ओ यार हलाल खिलाया करो, हराम ना खिलाया करो। जिस तरह गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है उसी तरह हराम रोजी से नस्ल खराब हो जाया करती है। अगर चाहते हो नस्ल अच्छी हो तो हलाल के लुक़मे खिलाया करो। अल्लाह अकबर। हमने बिजनेस के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने कारोबार के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने सियासत के लिए दाढ़ी मुंडा दी, हमने ड्यूटी के लिए दाढ़ी मुंडा दी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम देखो तो सही, दुकानदार नहीं थे, बिजनेसमैन नहीं थे, अपने वक्त के बादशाह थे। और कैसे बादशाह? जिनकी कुर्सी भी सोने की, जिनका तख्त भी सोने का, जिनका ताज भी सोने का, जिन बर्तनों में खाते थे वो बर्तन भी सोने के, जिसमें पानी पीते थे वो गिलास भी सोने के, जहां टेक लगाते थे उन मसनदों के पीछे भी सोना था। तुम्हें क्या लगता है आज कागज जेब में रख के कहते हो मैं अमीर हूँ? ये कागज के टुकड़े कितनी कीमती होते हैं। आज कुछ भी अमीर नहीं हो। और यार अमीर तो वो थे जो सोने के सिक्के जेब में रख के घूमा करते थे, जिनके सरहाने सोना होता था, जिनकी जूतियों में सोना होता था। आज कहते हैं मौलवी साहब दाढ़ी तो रख लेते लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। गौर से सुनना प्यारे, मैंने कहा था जब बंदा खुदा का होता है तो सारा जमाना उसका होता है। इब्राहिम बिन अदहम को खुदा की याद आई, पूरी सल्तनत को ठुकरा दिया, जंगलों में निकल गए, सोना चांदी छोड़ दिया, अल्लाह अल्लाह करने लग गए। एक दिन दरिया के किनारे बैठे हैं, बैठे बैठे अपनी गुदड़ी सिल रहे हैं। इतने में मामू आ जाते हैं, कहते भांजे हुकूमत छोड़ के क्या मिल गया? बस ये एक जोड़ी लिबास है और इसे भी हाथ से सिल के पहन रखे हो, क्या फायदा हुआ मसनद छोड़ने के बाद हुकूमत की? इब्राहिम बिन अदहम हमने कहा था ये देखना चाहते हो मैंने हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? हाँ बता तो सकी। आपके हाथ में जो सुई थी आपने दरिया में फेंक दी और उसके बाद जब फेंकी मामू कहने लगे भांजे एक सुई थी वो भी फेंक डाली, कपड़े किस चीज से सिलोगे? मुस्कुरा के कहते हैं आपको क्या लगता है मेरी सुई जाये हो जाएगी? का इतनी बड़ी लहरें, इतना बड़ा दरिया, जब तुमने फेंक ही दी सुई तो कहां से लाओगे? का देखना चाहते हो? कहा बताओ क्या बताना चाहते हो? आवाज दे के कहते हैं मछलियों सुई लेकर के आओ। जैसे इतना कहा था हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी, किनारे लेके आ गई, कहने लगी इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो, इब्राहिम ये ले लो। कहने लगे नहीं मुझे इस सोने की जरूरत नहीं है, इसको तो ठोकर मार के आ गया हूं। का फिर का मुझे मेरी सुई चाहिए जो मैंने फेंकी है। एक छोटी सी मछली उस सुई को मुंह में लेती है, किनारे आके कहती है हुजूर ये आपकी सुई है। कहा ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, का बताना क्या चाहते हो? का तुमने कहा था हुकूमत छोड़ के क्या पाया है? कहने लगे जब तख्त पे था तो कुछ जगहों पे हुकूमत चलती थी, जब से तख्त छोड़ा है सारे जमाने पे हुकूमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मस्तान शाह बाबा फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती हमाद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें और आगे, वैसे टाइम तो पूरा हो चुका है। चले हजरत चले और चलें ना, 1 घंटा नहीं बाबा। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये मोहब्बतें आपकी हैं।
जल्द से जिंदगी रहेगी तो जल्द से और भी हो जाएंगी। हाँ, मेरी बात सुन लें। आप लाइव पहली बार सुन रहे हैं तो कम से कम ऐसा मौलवी को छोड़ दें जो दूसरी जगह सुना सके। नहीं, मैं गलत नहीं कहता, मेरी बात सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अगर मोहब्बत है, अल्लाह चाहेगा तो फिर आ जाएंगे। मगर एक बात सुने, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं रात बरेली शरीफ में था, इंशाअल्लाह जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस थी। सुभान अल्लाह। तो एक साहब आके कहने लगे ना, आपने 1.5 घंटा तकरीर की। मैंने कहा मुझसे जबरदस्ती कराई गई। तो उनके जुमले थे, ये कौम हमारी कौम का बड़ा बड़ा सासा खा गई। मैंने कहा क्या? कहने लगे इनके 1 घंटे और 1.5 घंटे ने गुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी को खा लिया, इनकी बेजा चाहत ने हाँ अबुल हक्कानी साहब को खा लिया। जानते हो, ये हमारी चाहत है, अल्लाह सलामत रखे। ये मेरा कहने का मसला ये है कि ये तकरीर कोई आम फन नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, ये कोई मसला ऐसा नहीं है कि किताब खोल के बैठ गए और फिर चलती चली गई। तकरीर के लिए बड़ा खून जिगर लगता है। हाँ, बड़ा खून जिगर लगता है। तो कम से कम अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आपने कहा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन घंटा 1.5 घंटा नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। गुफ्तगू में जानते हो तकरीर में सबसे ज्यादा असर हार्ट पे पड़ता है और सबसे कम उम्र खतीब की होती है। लोगों को इनके नजराने तो दिखते हैं लेकिन इनकी मेहनत नहीं। एक बात, मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस एक बात समझाना चाहता हूँ, किसी को भी ना मेरे भाई मजबूर ना करना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी दे तो फिर बुलाओ, हम फिर आए, फिर हुजूर की बात है, फिर महफिलें सजे, फिर बरकतें बरसे। कभी ये नहीं कि मौलवी आज 1.5 घंटा बोल के जा, कभी मत करना। इसके बड़े बड़े नुकसानात हो जाते हैं, बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बस मेरी बात सुन ले, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, मेरा वक्त ही ज़ाया हो रहा है इधर जा करके। बस गौर से सुन ले, मैं अर्ज कर रहा था अक्सर ना, तो हम कभी ये ना कहें कि जी दुनिया के लिए हमें ये करना है। जब भी करना है ना खुदा के लिए करना है। बोलो इंशाअल्लाह। जब भी करना है हमें मुस्तफा के लिए करना है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अपना तो अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। आखिरी बात नौजवानों तुमसे कर जाऊं, बहुत गौर से सुनना। हमें कोई मुसीबत होती है ना तो हमें ऑर्डर दिया जाता है कि आप जो है ना 8 दिन झाड़ू लगाइए मजार पे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने मौजू में ही उसको ऐड कर लूं। बहुत गौर से मेरी बात सुने जी। अगर मैं कभी कभी बड़ा सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। लोग साजिद भाई से तो फरमाइश करते हैं कि फला नात सुना दें, लेकिन मैं पहला मौलवी हूँ, शायद मुकर्रिर हूँ, जिससे लोग कहते हैं फला वाक़या सुना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये सब मोहब्बत है आप लोगों की, प्यार है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस मेरी बात सुनने में थोड़ा सा, करामत भी इंशाल्लाह 2 मिनट में सुना लूंगा, मगर यह है कि थोड़ा सा इस्तकामत भी सुन लो। हमारी कौम ने खाली करामतें सुनी है ना, तो उसकी वजह से हमें जर्दे तो याद रह गए, रात के खड़े होने वाले कयाम नहीं है। हाँ, रात के खड़ी इबादतों के वरुख खत्म हो गए। दिन भर का रोजा नहीं आता हमें 11वीं का हलवा भी आता है, 12वीं की बिरयानी भी आती है, 6ठी का जर्दा भी आता है। अगर नहीं आता तो उसके नाम पे रात को खड़ा होना नहीं आया, इसलिए कि हमने खाली करामतों पे फोकस किया। तो करामत भी इंशाल्लाह बयान करूंगा, इसलिए कि करामत ही सुन्नियों की शान है, हमारी पहचान है करामत। लेकिन सुने, आज पीर कह देता हमें 8 दिन झाड़ू लगा तेरा काम हो जाएगा। नौजवानों, ये मेरे हाथ जुड़े, तुमसे गुजारिश करूंगा, 8 दिन भले मजार पे जाना या मत जाना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 8 दिन बाप के पैर जरूर दबा लेना इंशाअल्लाह। कोई काम नहीं हो रहा है ना, तो बाप के पैर जरूर दबा लेना। हमारी कौम के जवानों को ना क्या क्या हैक किया जा रहा है, हैक। ये उसके दिमाग में डाल दिया, अरे मेरी ना माना तो दिमाग फट जाएगा, मेरी नहीं माना बिजनेस ठप हो जाएगा। अगर फितरतन बीमार हो जाए तो कहता शुरू हो गया ना, देख मैंने मना किया था, पेट से भी दर्द शुरू हो रहा है, एक दिन ये कैंसर बनेगा, अल्सर बनेगा, फटेगा तुम्हारे। वो डर गया, भाई आएंगे नहीं। और भाई मौसम के लिहाज से सर में दर्द था, अगले दिन ठीक भी होना था। जब अगले दिन ठीक हो गया तो पीर साहब कहते हैं देखा रुकते ही ठीक हो गया।
तो हमें जवानों को हमारे ना हाईजैक किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, जवानों को हमारे बेबस बनाया जा रहा है। लेकिन कोई भी बंदा अगर तुझसे कहे मेरी ना मानेगा तो मर जाएगा, उससे कह देना हम उसकी मानेंगे जिसकी मान के जमाना जिंदा रह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है क्या? जिंदगी तूने नहीं दी है, बरेली से आवाज आती है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सारे बोले जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। तो तुम अपनी बता रहे हो हाईजैक किया था 8 दिन चला, मगर जवान जो है ना उधर ही लग जाता है। अम्मा बीमार है, बेटे मुझे बुखार है दवा लानी है, नहीं पीर साहब ने बुलाया। बेटे मुझे खांसी है सिरप लाते, नहीं मेरे पीर ने कहा इस टाइम ही चिराग जलना है। तू नहीं होगा तो चिराग और भी जला लेगा, तेरे बगैर अंधेरा तो मजार पे नहीं रहेगा। लेकिन माँ का तू लाल है, अगर तू दवा नहीं लाके देगा तो कौन लाके देगा? तू उसकी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? कसम खुदा की कोई पीर अपने मुरीद से इतना प्यार नहीं कर सकता जितनी माँ अपने लाल से प्यार करती है। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है माँ और बाप का रिश्ता क्या है? जानते हो? माँ बाप का रिश्ता सुनना है तो सुनो। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी जिंदगी के ना आखिरी अय्याम थे, जिंदगी के आखिरी अय्याम। आपके विसाल का वक्त करीब आया ना, जिस दिन आपका विसाल होना था आप उठी। उठने के बाद आपके घर की जो खादिमा थी, आपने कहा तुम कुछ काम ना करना, आज सारा काम मुझे करना है। क्या करना है? पूरे घर की सफाई हजरत फातिमा ने की। किसकी बेटी है? सैयदुल अंबिया की। पूरे घर में झाड़ू लगाई। किसकी बेटी है? नबियों के इमाम की। एक एक कपड़ा धुल डाला। किसकी बेटी है? नबियों के इमाम की। मेरी बेटी सुन, अगर नबी की बेटी बेटी होकर के अपने शौहर की खिदमत कर सकती है तो तू एक जमींदार की बेटी होकर के शौहर की खिदमत क्यों नहीं कर सकती? मैं काम करूंगी, मगर उसका भी कहना सही है जी, जब 10 लाख लोगे तो वो काम क्यों करे? उसका भी कहना गलत थोड़ा ही है। बेटे नौकरी कर, इसलिए कि उसके बाप ने तुझे 15 लाख में खरीदा है। दामाद नहीं कुत्ता खरीदा है उसने, बैठना पड़ेगा तलवों में। काश तूने 10 लाख न दे करके दामाद खरीदा होता, फ्री में तूने एक दामाद खरीदा होता, तो कसम खुदा की अगर तूने फ्री में किसी की बेटी को लेके आया होता तो कुत्ता बन के झाड़ू न लगानी पड़ती। ओ यार वो खड़ी होती तो आका बन के बैठा हो। परवाह नहीं है किसे लगती है किसे नहीं, कलेजे फटे तो फट जाए, मरो तो मर जाओ, कोई फिक्र नहीं। सच ये है जो खरीदते हैं वो दामाद नहीं कुत्ते खरीदा करते। फिर कहते हो खिदमत नहीं कर रही। नबी की बेटी की जिंदगी थे, खातूने जन्नत होके पूरा घर साफ कर डाला, एक एक कपड़ा धो दिया। हजरत अली आ गए, हजरत फातिमा को एक्टिव देखा, कहने लगे फातिमा खैर तो है? क्या बात है, आज घर का सारा काम कर रही हो? जी मैं कुछ चीज़ों की हकीकत के बारे में मैं नहीं जानता हूं, तो मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग तो होगा ना, मैं क्या जिसको जानता नहीं उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन मैं आपसे इंशाल्लाह इजमाली तौर पे इस पर भी कुछ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। ये देखिए एक ही डॉक्टर ना एक वक्त में सारे इलाज नहीं कर सकता है जी। जो दिल का स्पेशलिस्ट हो वो साथ में भेजा भी खोल ले तो हैं, फिर तो ये भूल जाएगा कि कहाँ का सामान कहाँ फिट करना है। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह। कौन से वक्त में? सुबह। अब जरा बताइए, हुजूर ने कहा सूरज पलट तो पलटा जी, बोले पलटा, पलटा के नहीं पलटा। चांद को इशारा किया तो फटा फटा। अगर दरख्त को बुलाया तो उखड़ के आया आया। अगर पत्थर को आवाज दी तो चल के आया। मुट्ठी में अबू जहल का था, नबी ने कहा बोल तो बोला। हमारा अकीदा ये हुजूर जो कह दे वो होता है बेशक। बोले होता है, सारे बोले होता है। और जब सब कुछ नबी के कहने से होता है तो मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा।
सुभान तो तुझे बरकत सुबह में मिलनी थी, तू सोता रहा है 10 बजे तक। जी, बहुत खूब। 12 बजे बरकत मिलेगी? नहीं मिलेगी, बोलो। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना, तो जो 3 बजे सोएंगे वो बरकत वाले कैसे बनेंगे? अब्बाओं से भी गुजारिश है जी, अब्बाओ तुम्हें ये घमंड है कि तुम अब्बा हो, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। मगर अब्बा सुन ले, मस्जिद में आता ना तो इमाम की चादर उतार के कहता 5 मिनट ज्यादा हो गए, उठे नहीं। हकीकत बात है। सर्दी आ रही है, गलत नहीं कर रहा हूँ, आजमा के देख लेना। जी जी, यही बात। पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। सुभान अल्लाह। हाँ, सुने जरा गौर से। तो इमाम की चादर खींच के कहेगा उठे नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो गए, और अपने लल्ला गुना देखेगा, अच्छा सर खुला है तो कंबल उतारेगा, थक क्या रहा, तेरे बेटे को ठंड लग जाएगी, इमाम इमाम नहीं है। हाँ जी, कंबल ढक दे बेटे पे, और इमाम की खाट कड़ी कर रहा। अल्लाह। ओ भाई, अगर तू फिक्रमंद था तो जब फजर में उठा था बेटे का हाथ पकड़ता, कहता चल अब सोने का वक्त नहीं है, अब तकदीर जगाने का वक्त आ गया है, चल मस्जिद में। बेटे का हाथ पकड़ के लाता, फिर इमाम को उठाता। हम जानते तू दीन वाला है, लेकिन अगर बेटे को सुला के इमाम को उठाता है तो दीन वाला नहीं, तू फितने वाला है। ना तेरी यहाँ खैर है ना वहाँ खैर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया इकराम, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती हमाद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, जवाब है। वाह वाह। इनसे मोबाइल वरना ये चक्कर खा के गिरने लगेंगे कुछ दिनों में। तोल लो जाओ जवान को, कई जवान तो 45 किलो के भी नहीं है। जी जी, हकीकत बात है हजरत। ये रातों के जागने से जवानियां खत्म हो गई। जवानों, जिंदगियां बताओ। मेरे हुजूर ने फरमाया जल्दी सोया करो, जल्दी उठा करो। सुभान अल्लाह। उठते हो जल्दी, सोते हो जल्दी। अरे जल्दी तो छोड़ो साहिब, वो तो रात का मसला है। हम तो अगर दिन में भी ना, इस मोबाइल ने कितना हमें अजनबी कर दिया। शाम को ना 5 बाप बेटे एक दस्तरखान पे बैठते हैं। सुने भाई साहब, सुने जरा तवज्जो मेरी तरफ करें। शाम को 5 लोग, ये तवज्जो का मसला भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मैं हंसने हंसाने का मिजाज वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन बातें ही तुम्हारी ऐसी है। तो शाम को अगर 5 लोग एक दस्तरखान पे बैठे होते हैं ना, बाप भट्टे पे गया था, बेटा दीवार चीनने गया था, दूसरा बेटा जमीन जोतने गया था, तीसरा किसी की मजदूरी करने गया था, 5 शाम को इकट्ठे हुए बैठ गए। 5 शाम को इकट्ठे होके बैठ गए ना, तो 5 के हाथ में मोबाइल है। एक जगह बैठ करके भी हम परदेसी हैं। किसी को बाप से पूछने का मौका नहीं कि तेरा दिन कैसे गुजरा है। किसी के पास इतना वक्त नहीं भाई से पूछ ले बता कैसा काम रहा। दस्तरखान पे बैठ के भी मोबाइल चलाते रहे। ओ यार, घर में आया करो, मोबाइल पे फ्लाइट मोड डालो, एक तरफ फेंक दो, अपना वक्त अपनों को दिया करो। सुभान अल्लाह, बहुत अपनों को दिया करो। आज जो है ना ये रिश्तों में मोहब्बत है क्यों खत्म हो गई? ये नेट खा गया, नेट खा गया। बदलो अपने आप को, बदलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोबाइल रात भर नहीं चलाना है इंशाअल्लाह। पढ़ना भी है ना तो लिमिट भर चला। बेटी बीए की तैयारी कर रही है, पता चला बीए नहीं बिया की तैयारी थी। गलत थोड़ी कह रहा हूं, हंस लो, एक दिन रोगे। जी जी, अगर तुमने इस गलती पे अपना रोक ना लगाई तो रोना पड़ेगा। बेटियां पढ़ रही हैं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। मैं तो ये कहता हूं तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सबा की परी ना हो। ऐसी जगह पढ़ाओ बेटी को जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। जहां ट्यूशन पढ़ने जाती है वहां पढ़ने वाली भी बच्चियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां हो। किसके साथ जा रही है तुझे पता होना चाहिए, किस वक्त जा रही है, कब आ रही है तुझे पता होना चाहिए।
चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जो लेके गया है इसका कजिन लगता है, इसका खरेरा लगता है, इसका फपेरा लगता है। कुछ कदे कहते हैं मौलवी पर्दा तो दिल का होता है, पर्दा तो दिल का होता है, आंखों से क्या होता है। मैंने कहा नादान तूने जाना नहीं है। मेरे नबी ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से कहा था अंदर चली जाओ, देखते नहीं हो अजनबी आ रहा है। उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह ये जो सहाबी आ रहे हैं ये तो नाबीना है। आका कहते हैं वो तो नाबीना है, लेकिन तेरी तो आंखें हैं। पता चला पर्दा दिल का नहीं, पर्दा आंखों का होता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंखों का, आंखों का। हम तो जानते भी नहीं भैया, आज तो रिश्ते को रिश्ता कहने बंदा तैयार नहीं। पहले लोग कहते थे खालाजाद भाई है तो इसमें एक मोहब्बत झलकती थी, मामूजाद भाई है इसमें एक मोहब्बत झलकती थी। ये कौन है? ये मेरी खालाजाद बहन है। और यार लफ्ज़ बहन आ जाता है ना तो दिल खिल जाता है। लेकिन हमने बड़ी तरक्की की। आज पूछो कौन है? के कजिन है। यही पता नहीं है क्या है? हाँ तो साहब इंग्लिश आ गई। अब इंग्लिश नहीं, ये दूरियां आ गई हमारे बीच। हकीकत बात है, दूरियां आ गई। औलाद उससे भी गुजारिश है, जब तक शादी नहीं होती अब्बा कहता है, शादी हो जाए तो बेटा भी प्रधान कहता है अब्बा को। हाँ कोई आवे दरवाजे पे, अब्बा कहा तुम्हारे कौन? हाजी जी। बाहर वाला तो अब्बा कह रहा, अंदर वाला हाजी जी कह रहा। बेटे तुम्हारे अब्बू का कौन? प्रधान। यही बात अभी होंगे बाहर। शर्म आनी चाहिए। ये रिश्तों में दूरियां होती जा रही है, रिश्तों में दूरियां होती जा रही। जो रिश्ते हैं वही कहो। मगर जवान तेरी किस्मत, अपने बाप को प्रधान कहता है और ससुर को अब्बू कह के आवाज देता है। इतनी जोर से अब्बू कहता मोहल्ले वाले जान जाते दमाशा भाई। क्यों? होम मिनिस्टर का मामला है ना, इसलिए अब्बू कह रहा है। बदलो अपने आप को, बाप को बाप कहा करो। मैं ये नहीं कहता ससुर को बाप मत कहो। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरे 3 बाप है। हुजूर कौन से? फरमाया जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो तेरा बाप है, दूसरा वो जिसने तुझे तालीम दी है, तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी है। इन तीनों की इज्जत ऐसे करनी है जैसे बाप की इज्जत करते हो। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, अब इन बातों का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। बाकी गुफ्तगू में फिर करूं। ठीक है, बस जो हुए अखलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।